हरतालिका तीज पर कुंवारी कन्याएं अपने मन के अनुरूप पति को प्राप्त करने हेतु मां गौरी व भगवान शंकर की पूजा एवं व्रत करती हैं। यह त्योहार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है तथा हरतालिका व्रत हस्त नक्षत्र में किया जाता है। यह आम तौर पर अगस्त सितंबर के महीने में ही आती है। नई विधा के अनुसार कुछ सौभाग्यवती स्त्रियां भी हरतालिका व्रत का पालन करती हैं। हरतालिका तीज का शाब्दिक अर्थ क्रमशः हरत अर्थात अपहरण, आलिका का अर्थ स्त्री मित्र, सहेली तथा तीज तृतीया तिथि से लिया गया है। हरतालिका तीज की कथा के अनुसार देवी पार्वती जी की उनकी सहेलियां अपहरण कर उन्हें घने जंगल में ले गई थी, जिससे कि पार्वती जी के पिता उनका विवाह उनकी ही इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से न कर दें। हरतालिका तीज पर माता पार्वती, माता शैलपुत्री और भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा की जाती है। हरतालिका पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू, रेत व काली मिट्टी की प्रतिमा बनाते हैं। इसमें भगवान शिव को धोती अंगोछा चढ़ाया जाता है तथा सुहाग सामग्री अपनी सास के चरण स्पर्श करने के बाद ब्राह्मणी और ब्राह्मण को दान दे दिए जाते हैं। खोले इस प्रकार पूजन के बाद कथा सुने और रात्रि जागरण करने का विधान है। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं व हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलें। हरतालिका तीज त्योहार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में को गौरी हब्बा नाम से जाना जाता है। यह त्योहार माता गौरी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में पूजा जाता है। गौरी हब्बा के दिन महिलाएं स्वर्ण गौरी व्रत रखती हैं व माता गौरी से सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। हरतालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय। सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है। हरतालिका पूजन के लिए शिव, पार्वती, गणेश एवं रिद्धि सिद्धि जी की प्रतिमा बालू, रेत अथवा काली मिट्टी से बनाई जाती है। विविध पुष्पों से सजाकर उसके भीतर रंगोली डालकर उस पर चौकी रखी जाती है। चौकी पर एक अष्टदल बनाकर उस पर थाल रखते हैं। उस थाल में केले के पत्ते को रखते हैं। सभी प्रतिमाओं को केले के पत्ते पर रखा जाता है। सर्वप्रथम शुद्ध घी का दीपक जलाएं, तत्पश्चात सीधे दाहिने हाथ में अक्षत, रोली, बेलपत्र, मूंग, फूल और पानी लेकर इस मंत्र से संकल्प करें, उमामहेश्वर सायुज्य सिद्धये हरितालिका व्रत महे करिष्ये। इसके बाद कलश के ऊपर नारियल रखकर लाल कलावा बांधकर पूजन किया जाता है। कुमकुम, हल्दी, चावल, पुष्प चढ़ाकर विधिवत पूजन होता है। कलश के बाद गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद शिव जी की पूजा की जाती है। तत्पश्चात माता गौरी की पूजा की जाती है। उन्हें संपूर्ण श्रृंगार चढ़ाया जाता है। इसके बाद अन्य देवताओं का आह्वान कर षोडशोपचार पूजन किया जाता है। इसके बाद हरतालिका व्रत की कथा पढ़ी जाती है। इसके पश्चात आरती की जाती है, जिसमें सर्वप्रथम गणेश जी की, पुनः शिव जी की, फिर माता गौरी की आरती की जाती है। इस दिन महिलाएं रात्रि जागरण भी करती हैं और कथा पूजन के साथ कीर्तन करती हैं। प्रत्येक प्रहर में भगवान शिव को सभी प्रकार की वनस्पतियां जैसे बिल्वपत्र, आम के पत्ते, चंपक के पत्ते एवं केवड़ा अर्पण किया जाता है। आरती और स्तोत्र द्वारा आराधना की जाती है। हरतालिका व्रत का नियम है कि इसे एक बार प्रारंभ करने के बाद छोड़ा नहीं जा सकता। प्रातः अंतिम पूजा के बाद माता गौरी को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है, उस सिंदूर से सुहागन स्त्री सुहाग लेती है। ककड़ी एवं हलवे का भोग लगाया जाता है। उसी ककड़ी को खाकर उपवास तोड़ा जाता है। अंत में सभी सामग्री को एकत्र कर पवित्र नदी एवं कुंड में विसर्जित किया जाता है। भगवती उमा की पूजा के लिए ये मंत्र बोलना चाहिए। उमाय नम, पार्वत्य नम, जगद्धात्र्य नम, जगत प्रतिष्ठय नम, शांतिरूपिण्य नम, शिवाय नम। भगवान शिव की आराधना इन मंत्रों से करनी चाहिए। हराय नम, महेश्वराय नम, शंभवे नम,
शूलपाण्य नम, पिनाकवृषे नम, शिवाय नम, पशुपत्ये नम, महादेवाय नम। निम्न नामों का उच्चारण कर बाद में पंचोपचार या सामर्थ्य हो तो षोडशोपचार विधि से पूजन किया जाता है। पूजा दूसरे दिन सुबह समाप्त होती है। तब महिलाएं द्वारा अपना व्रत तोड़ा जाता है और अन्न ग्रहण किया जाता है।